वेलकम टू द गुरुजी चैनल। चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंकित प्रश्न को बताया जा रहा है। इसके 4 पार्ट बनाए जा चुके हैं। आज हम वीडियो पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें 1.18 तक बताया जा चुका है और 1.19 आज पढ़ेंगे। इसमें पहला ये कहा जा रहा है 1.19 में कहा जा रहा है 2.0 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? हमें नेट फ्लक्स यानी फाई ई का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसे देखते हैं और उसके बाद हम नेट फ्लक्स फाई ई का मान ज्ञात करते हैं। तो 1.19 नंबर है। 2.0 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश, तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आवेश का मान। तो आवेश को व्यक्त करते हैं Q से और Q इज इक्वल टू है 2.0 माइक्रो कूलाम। और हम जानते हैं कि माइक्रो का बदलने का तरीका क्या होता है। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2.0 और माइक्रो कूलाम को चेंज कर देंगे 10⁻⁻6 कूलाम में। इसके बाद किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। जो किनारा है वो 9 सेंटीमीटर का है। तो किनारे से मतलब नहीं है, देखिए बताते हैं किस प्रकार से मतलब नहीं है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? हमें ज्ञात करना है पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स का मतलब है कि फाई ई, और फाई ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो गाउस नियम से हम लगाते हैं इसको। गाउस नियम से फाई ई इज इक्वल टू होता है Q/ε0। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर किनारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। हमें Q का मान चाहिए, Q दिया गया है। ε0 का मान पहले से निर्धारित होता है। ε0 बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू Q का मान है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 और अपान ε0 का मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +12 और आएगा अपान 8.85। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 अंक पर दशमलव है तो 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से कर देते हैं भाग। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 2.0 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻12 में से 6 जाएगा तो ये होगा +6 और अपान अगर हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 नंबर से दशमलव पीछे चला आएगा क्योंकि 2 0 हैं, 2 अंक से पीछे आएगा। तो ये हो जाएगा 885। अब हम इसे हल करते हैं तो ये 5 4 जा 20 0 हो जाएगा। 5 1 जा 5 3 आ गया, 5 7 जा 35 3 बचा, 5 7 जा 35। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻6 अपान 177। अब 177 इज डिवाइड बाई कर लेते हैं 40। तो ये बहुत कम है, दशमलव बढ़ा देते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं 0। अब क्या करेंगे कि 177 का टेबल पढ़ा जाए कि 400 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 1 टाइम लेके जाएं तो 177 कम पड़ेगा। अगर 2 टाइम ले जाएं 2 7 जा हो जाएगा 14 और 2 7 जा 14 1 15 2 1 जा 2 और 2 1 हो जाएगा 3। तो ये जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 354। 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो ये आएगा 4 और 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे
3 टाइम पढ़ेंगे तो ये 3 7 जा हो जाएगा, 3 टाइम के लिए 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 2, ये हो जाएगा 23। अब इसके बाद यहाँ पर नोट करेंगे 3 और 3 1 जा 3 और 3 2 हो जाएगा 5, ज़्यादा हो जाएगा तो ये 2 ही टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 354। तो दशमलव के 2 अंक तक ही निकालते हैं और यहाँ तक ही सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5e इज इक्वल टू 0.22 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करें हैं तभी आया है 0.22। तो अगर 10 की पावर 6 में है तो ये जो आगे का मान होता है ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए और या 1 से और 10 से कम होना चाहिए। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 10 से कर देते हैं डिवाइड। 5e इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 6 और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी 10 की पावर -1। तो 5e इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 की पावर 6 में से 1 जाएगा, ये आएगा 5। अब इसका मात्रक देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 1.20 में किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। ए, यदि उस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। जैसे हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 2 गोले रहेंगे इस प्रकार से, ए व बी गोले रहेंगे, तो इनमें आया था कि इनकी त्रिज्याएं जो हैं नगण्य मानी जाती हैं, यानी त्रिज्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, 3 गुनी कर दी जाए, त्रिज्या चाहे इतना बड़ा कर दिया जाए, इस पर कोई आवेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात त्रिज्या 2 गुनी करने पर विद्युत फ्लक्स का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं इसको किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसे हम नोट करते हैं। 1.20 में 1.20 इसमें यह कहा जा रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु को केंद्र मान कर खींचे गए 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के, यानी ऐसे कोई गोला खींचा गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद गॉसियन पृष्ठ पर, इस पर जो है गॉसियन पृष्ठ पर कोई गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है जिस पर विद्युत फ्लक्स पाई ई इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। नंबर ए ज्ञात करना है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ पर कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि इसके पृष्ठ पर कितना फ्लक्स प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु आवेश के चारों ओर खींचे गए पृष्ठ पर जो त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाएगी तो इस पर इसके गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गॉसियन या गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के नहीं रहेगा, विद्युत फ्लक्स गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए क्या लिखे हैं, पहले ये समझिए। गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अगर हम कोई एक पृष्ठ लें और उस पर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करें तो वहाँ पर विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं,
कोई एक पृष्ठ लें और विद्युत क्षेत्र आरोपित करें तो स्केलर गुणन ई डॉट ए ही तो होता है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि इस पृष्ठ को चाहे जितना बड़ा से बड़ा कर दिया जाए या छोटा कर दिया जाए, विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बड़े आकार पर, इसके छोटे आकार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर उसे हम कहे हैं त्रिज्या। जो बड़ा या छोटा आकार होता है वह त्रिज्या को 2 गुना करना है, तो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिज्या बड़ी या छोटी, इसमें कहा गया 2 गुनी, त्रिज्या 2 गुनी करने पर विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू माइनस जितना है उतना ही रहेगा, 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। नंबर बी देखते हैं क्या कहा जा रहा है नंबर बी में। नंबर बी है बिंदु आवेश का मान क्या है। नंबर बी है बिंदु आवेश का मान। तो यहाँ लिखिए बिंदु आवेश Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसे हमको लगाना पड़ेगा गाउस नियम से। गाउस नियम होता है फाई ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें Q का मान ज्ञात करना है, तो Q का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा Q, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू फाई ई का मान जितना है इतना ही रहेगा, -1.0 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर लिखेंगे -1.0 इंटू 10⁻³ और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान याद होना चाहिए कि इसका मान हमेशा के लिए होता है 8.85 इंटू 10⁻12। अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू -1 से इतने में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻12 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू -8.85 इंटू 10⁻³ में से 12 जाएगा तो आएगा 9 आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यही इसका नंबर बी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि 1.21 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो त्रिज्या लिख लेंगे, त्रिज्या का काम नहीं पड़ता है। त्रिज्या R इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो त्रिज्या को कर दे रहे हैं कैपिटल R, ताकि दूरी भी R होती है और त्रिज्या भी R होती है, तो त्रिज्या कैपिटल R कर दे रहे हैं, दूरी स्मॉल r होती ही है, हमेशा स्मॉल r मानते आए हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और वी नो दैट इफ़ दिस इज सेंटीमीटर देन वी कन्वर्ट मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 10⁻² मीटर। यू नो दैट, फिल अप द कमेंट। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻² मीटर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं E से। तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। त्रिज्यता अंतर्मुखी यानी कि अंदर की ओर है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। तो हमें ज्ञात करना है, अगर त्रिज्यता अंदर की ओर है तो इसका नेट आवेश यानी Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बताइए Q का मान कितना होगा। तो हमें Q का मान ज्ञात करना है। एक ऐसे फार्मूले को पता करना पड़ेगा जिसमें Q भी आए, E भी आए और दूरी भी रहे। तो सबसे पहले जब पढ़ रहे थे तो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपान R²। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, E का मान दिया गया है, देखते हैं मैच करेगा कि नहीं करेगा। E का मान दिया गया 1/4πε0 का मान सभी लोग जानते हैं, और Q का मान निकालना है, सभी मैच कर रहे हैं। R का मान दिया गया, तो E का मान कितना है, ये है 1.5 इंटू 10⁻³ और इसके बाद यहाँ पर
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू का मान निकालना है अपान आर स्क्वायर। आर का मान है 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू और अपान 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, अपान कर लेते हैं 1। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं, पहले इसका इसमें कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू द, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई क्यू। हमें क्यू का मान निकालना है, तो क्यू यहाँ पर है। Q इज इक्वल टू जो गुणांक होगा, Q का गुणांक ये चला जाएगा बटे में, तो ये 1.5 और इंटू 400। अंक को भी एक काम और कर लेते हैं, अंक में कर लेते हैं 10⁻³ और 10⁻⁻4। ये तो हो गया इसको व्यवस्थित, और गुणांक आएगा इसके बटे में, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 1.3 है और यहाँ पर है 400। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अगर यहाँ पर हम 1.5 का 400 में मल्टीप्लाई कराएं तो देखेंगे कितना आता है। 5 का 0 में 0, 5 का 0 में 0, 5 4 जा 20 हो जाएगा। 1 का 0 में 0, 1 का 0 में 0, और ये हो जाएगा 4 0 0 0 4 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर पर पॉइंट, यानी ये 600 हो जाएगा। तो ये हो गया 600, और इंटू 10⁻³ में से 4 जाएगा तो आएगा -1, 10⁻+9 ऊपर जाएगी तो -9, अपान हो जाएगा 9। अब हम 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 200 आ गया। Q इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁻1 -9 हो जाएगा -10/3। 3 इज डिवाइड बाई 200, तो 3 का टेबल पढ़िए कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 3 6 जा होता है 18, और यहाँ पर 2 3 6 जा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, और फिर से आएगा 2, तो बढ़ता जाएगा, तो लास्ट में कर देते हैं 6 7। तो हम इसी तरीके से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू 66.67, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इंटू 10⁻⁻10। अब क्या करेंगे, हमें ये मान 10 से कम चाहिए, तो एक नंबर पर दशमलव आगे बढ़ाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे। Q इज इक्वल टू, अगर 10 से डिवाइड कराएंगे तो ये इधर चला आएगा, तो 6.667 इंटू 10⁻⁻। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, 1 में से 10 जाएगा तो -9। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब देखना एक चीज़ और है, ये आंसर आ चुका है आवेश का, और इसमें यह कहा गया है कि त्रिज्यता अंतर्मुखी है, यानी अंदर की ओर है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह त्रिज्यता अंतर्मुखी है, अर्थात ऋणावेश है, यानी आवेश जो है उस पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। तो Q इज इक्वल टू, आगे लगा देंगे माइनस, तो -6.67 या 667 कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.22 में है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। नंबर ए, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। नंबर बी, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम नोट करेंगे। नंबर है 1.22। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2.4 मीटर व्यास यहाँ पर दिया गया है व्यास, और व्यास है 2.4 मीटर का, और हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, और हमें त्रिज्या की ज़रूरत पड़ सकती है। त्रिज्या व्यक्त करते हैं R से, अगर दूरी होती तो इसे हम कैपिटल R कर देते। तो स्मॉल r इज इक्वल टू व्यास, व्यास का मान देखिए 2.4 है, और अपान 2, 2 से 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर देखेंगे कि r का मान आता है
1.2 और मात्रक जो है ऊपर से देख लेते हैं, लिखा है मीटर। और इसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है। क्या दिया गया है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया गया है? 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय आवेश घनत्व को व्यक्त करते हैं सिग्मा से, इसे बोलते हैं स्मॉल सिग्मा, इज इक्वल टू 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसके बाद हमें माइक्रो कूलाम पता है कि 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू कितना होता है। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलाम और प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। नंबर ए, गोले पर आवेश Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा और यहाँ पर देखें कि सबसे बड़ी राशि है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अगर हम पूछें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है तो आप तभी बताएंगे जब वीडियो सबसे पहला देखा गया होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो ये होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अपान 1 करो क्योंकि Q का मान चाहिए, Q का 1 में मल्टीप्लाई Q और सिग्मा का A में मल्टीप्लाई कराएं तो सिग्मा इंटू हो जाएगा A। Q इज इक्वल टू सिग्मा और A का मान अभी हमें नहीं पता है क्योंकि हमें सिर्फ R पता है। और यह पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो यह पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू सिग्मा का मान रख देते हैं 80.0 इंटू 10⁻⁻6, इसके बाद 4, इसके बाद पाई का मान अगले स्टेप में रखेंगे। हम जानते हैं पाई का मान कितना होता है, या तो 22/7 रखेंगे या तो 3.14। r², r का मान है 1.2, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 80.0 इंटू 4, पाई का मान रख देते हैं कितना 3.14 और इसके बाद इंटू 1.2 का अगर हम स्क्वायर करें यानी 1.2 इंटू 1.2 करें तो ये हो जाएगा 12 का 12 में गुणा करें 144 हो जाएगा, 2 अंक पर लगा देंगे दशमलव तो सीधे सीधे ये हो जाएगा 1.44। और इसके बाद 10 की पावर सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। सॉल्व करते हैं Q इज इक्वल टू इसका 4 में मल्टीप्लाई तो 4 का 0 में 0, 4 का 0 में 0, 4 8 जा 32, इसके बाद 3.14 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 320.0 और 3.14 का मल्टीप्लाई, 4 का 0 में 0, 4 का 0 में 0 और 4 का 2 में 8, 4 का 3 में हो जाएगा 12, 1 का 0 में 0, 1 का 0 में 0, 1 का 2 में 2, 1 का 3 में हो जाएगा 3। अब इसके बाद 3 का 0 में कर देते हैं 0, 3 का 0 में 0, 3 का 2 में 6, 3 का 3 में 9 और 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 1 4 4 6 हो जाएगा 10, 9 1 10। अब इसके बाद क्या करेंगे 1 2 3 नंबर पर लग जाएगा पॉइंट। तो अब जितना भी आया है उसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1.44 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करते हैं कि दशमलव के बाद अगर 0 आता है तो उसे लास्ट का 0 नहीं लिखा जाता, तो पहले थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, काट ही देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.44 से करना है मल्टीप्लाई, तो 4 8 जा 32 होता है, तो यहाँ पर आएगा 3 और 4 4 जा 16, 16 3 होता है 19 और यहाँ पर आएगा 1 और 4 का 0 में मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 का 0 में हो जाएगा 0 और 4 का 1 में हो जाएगा 4। फिर से 4 में कराना है तो 2 9 1 और इसके बाद 0 फिर 4, फिर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर 0 फिर 0 फिर 1। यहाँ पर लिखेंगे 2 9 2 11 और 1 1 9 1 10 8 18 1 19 और यहाँ पर 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 4 1
नहीं 4 ही रहेगा और 4 1। अब कितने नंबर पॉइंट लगेगा 1 2 3, 1 2 और ये 3, तो ये आ गया Q इज इक्वल टू 1446.912 इंटू 10 की पावर कितनी है -6। तो इसे हम 1 2 3 अंक पर लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पर जितने अंक पर दशमलव लगाना हो उतने जीरो से गुणा करेंगे, उतने जीरो से करेंगे भाग। तो अगर भाग लगाएंगे तो दशमलव आगे जाएगा, गुणा लगाएंगे दशमलव पीछे आएगा, तो हमें दशमलव आगे ले जाना है। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 अंक से दशमलव 1.4469 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर जितना जीरो उतनी घात, तो 3 जीरो है 3 घात हो जाएगी। तो Q इज इक्वल टू 1.44, दशमलव का 2 अंक लिया जाता है, बाकी सब छोड़ दिया जाता है, इंटू 10 की पावर 3 में से 6 जाएगा तो -3 आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नंबर बी में क्या कहा जा रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना है। नंबर बी, गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना है, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इज इक्वल टू Q का मान अभी हमने जस्ट निकाला है 1.44 इंटू 10 की पावर -3, और अपान एप्सिलॉन नॉट का मान हमें हमेशा से पता है कि 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। फाई ई इज इक्वल टू 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर भी है, 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर, अगर बराबर अंक पर अंश व हर में दशमलव रहता है तो दशमलव से दशमलव हट जाता है। इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो +12 885 हो जाएगा। फाई ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले 10 की पावर को सॉल्व कर लें तो उसके बाद आगे चलें। 12 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 9 अपान 885। अब इसका कराते हैं हम डिवाइड, तो 885 इज डिवाइड बाई 144। पहले तो लगा लेते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि ये संख्या इस संख्या से छोटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो गया 1440, ये हो गया 8, तो ज़्यादा जाएगा, एक ही बार लेके जाएंगे। ये हो जाएगा 885, 10 5 जाएगा 5 आ गया, और 14 में से 8 जाएगा तो ये आएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो आता है 5। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाए ही हैं, 0 नोट कर सकते हैं। अब हम इसे 2 टाइम 3 टाइम देखते हैं कितना आएगा। 3 8 जा 24, 5 8 जा 40। 5 में देखते हैं, 5 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 8 जा 40 42, और यहाँ पर हो जाएगा 42, और यहाँ पर 5 8 जा 40 44 हो जाएगा। और 6 टाइम लेके जाएं तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 3 आएगा, 6 8 जा 48, 48 में 3 ऐड करें 51 हो जाएगा, और उसके बाद 6 8 जा फिर से हो जाएगा 48, 48 में कितना ऐड करना पड़ेगा अब की बार 5 ऐड करें तो 68 में हमें ऐड करना है, नहीं 48 में ऐड करना है हमें 5, तो ये होगा 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 415, यानी हो जाएगा 53 5310। तो ये जाएगा कितना टाइम 6 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब ये हो जाएगा 6 का 5 में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 30, 6 का 8 में 48, 48 में 3 51, 6 का 8 में 48, 48 में 5 ऐड करेंगे तो 48 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53। अब 2 अंक तक दशमलव आ ही गया है, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दशमलव का 2 अंक आ जाए तो हम जितना आया रहे उतना लिख देते हैं। तो ये आया है 0.16 इंटू 10 की पावर 9, और हम जानते हैं कि या 1 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा
10 से कम होना चाहिए। तो 10 से गुणा 10 से भाग कराएंगे। 10 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो एक अंक दशमलव पीछे चला गया, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर 9। ये फालतू है तो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -1। तो फाई ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 में से 1 जाएगा 8, और वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है, और फाई ई का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1.23 में कि यहाँ पर कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ पर सबसे पहले दी गई है दूरी दी गई है r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, पहली बात। इसके बाद 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत क्षेत्र। किससे व्यक्त करते हैं विद्युत क्षेत्र को? ई से। 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व तो बताइए, क्या बताना है? रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व हमें बताना है। रैखिक आवेश घनत्व को व्यक्त करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें विद्युत क्षेत्र के माध्यम से इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र शब्द आया है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए रैखिक आवेश घनत्व का फार्मूला होता है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब क्या करेंगे, थोड़ा अब इसको व्यवस्थित करेंगे। हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। देखो E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपान 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसलिए कराए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लिया जाए तो इसका मान सीधे सीधे रख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ पर बचेगा 2 लैम्डा अपान आर, और सूत्र के निगमन में ऐसे लिखवाया भी गया। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी लैम्डा का मान हमें लैम्डा ही लिखना पड़ेगा, अपान हो जाएगा आर, और आर का मान है 2 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ पर आर के स्थान पर लिखें 2 इंटू 10 की पावर -2, अपान कर दें 1, इसका ई का इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ई इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू, इसका इसमें करें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू गुणांक पूरा चला जाएगा बटे में। तो ये हो जाएगा ई इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, और इसके बाद जो गुणांक होगा, कौन सा गुणांक है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2, और इसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू ई का मान अभी नहीं रख रहे हैं, पहले रख देते तो ज़्यादा सही पड़ता, फिलहाल कोई बात नहीं है। तो ई इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 4, और इंटू यहाँ पर है 2 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर हम ले चलते हैं पहले ऊपर, ये -9 अपान हो जाएगा 9 इंटू 2। तो सीधी सी बात, 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया। बहुत अच्छा। यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 2 में से 9 जाएगा तो ये आएगा -7, और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.24 दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। तो दो बड़ी और पतली, ये हो गई पहली प्लेट, और ये हो गई दूसरी प्लेट। बड़ी भी है और पतली भी है। और क्या कहा जा रहा है कि समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का चिन्ह विपरीत है, यानी कि एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा? माइनस। तो पूरे अंदर की प्लेट पर हम प्लस प्लस कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह क्या है? विपरीत है। अब क्या कह रहे हैं? तथा इनका परिमाण 17.0 इंटू 10 की पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। अब इसके बाद इसमें क्या बता रहे हैं? किसका परिमाण है? ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को व्यक्त करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 17.0 इंटू 10 की पावर -2
कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। नंबर 1 पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, नंबर 2 दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, नंबर सी प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। सबसे पहले प्रत्येक प्लेट के लिए एक कण P मानना पड़ेगा, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान बताना पड़ेगा। एक P है तो दूसरा मान लेते हैं। पहली प्लेट पर कण P है, दूसरी प्लेट पर P डैश है। तो एक विद्युत क्षेत्र E1 की दिशा इधर होगी, दूसरे विद्युत क्षेत्र E2 की दिशा इधर होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी E2 हो जाएगा और यहाँ पर भी E1, या E1 E2 का डैश भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर अगर कोई कण P है तो दो विद्युत क्षेत्र आएंगे, एक पहली प्लेट के कारण, दूसरा दूसरी प्लेट के कारण। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दूसरी प्लेट के लिए आएंगे। अब अगर हम प्लेट के भीतर बात करें कि कोई कण है, उसका नाम Q है, तो यह E1 भी इसी दिशा में रहेगा और E2 भी इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र स्थापित करेगा। नंबर 1 पहली प्लेट पर विद्युत क्षेत्र बताना है। तो पहली प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्लेटें हैं, प्लेट 1 के कारण और प्लेट 2 के कारण। तो ये प्लेट 1 के कारण निकाला जाएगा। प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र, ये भी धनात्मक के लिए इतना निकलेगा और ऋणात्मक के लिए भी निकलेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर देखा जाए तो दोनों, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर, दिशा के विपरीत है। तो अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें प्लेट ए के लिए, तो यहाँ लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र। वैसे तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ दिशा विपरीत है, तो विपरीत दिशा दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? E1 माइनस E2 का। तो वेक्टर E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इससे कट जाएगा तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 0, यानी पहली प्लेट पर जो विद्युत क्षेत्र है वह शून्य है। नंबर दूसरा देखते हैं, यानी कि B दूसरी प्लेट पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर दूसरी प्लेट पर विद्युत क्षेत्र के लिए आकलन करते हैं कि कितना आएगा, E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो परिणामी होगा दूसरी प्लेट का जो परिणामी है वह P डैश है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी P डैश का विद्युत क्षेत्र। तो अगर देखा जाए तो इसमें भी क्या है कि E1 इधर है और E2 इधर है, यह भी दिशा के विपरीत है। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है, लेकिन दिशा विपरीत है तो यह E1 माइनस E2 ही होगा। और E1 का मान ऊपर निकाल ही दिया गया है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का मान भी है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इससे कट जाएगा तो E इज इक्वल टू 0 आएगा, अर्थात दूसरी प्लेट पर भी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। और जो सबसे ज़्यादा है लास्ट में नंबर C, वो समझ में आएगा। देखिए P पर विद्युत क्षेत्र शून्य है पहली प्लेट के लिए, यहाँ पर निकाल दिया गया। Q पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, क्यों आया? क्योंकि दोनों एक दूसरे के दिशा के क्या थे? विपरीत थे। अब यहाँ पर देखिए Q पर, ये इधर है ये इधर, दोनों ही एक ही दिशा में, दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे परिणामी Q पर विद्युत क्षेत्र। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, बाकी सब माइनस हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दिशा दूसरी दिशा के विपरीत है, ये एक ही दिशा में जा रहे थे, इसलिए E1 प्लस E2। E इज इक्वल टू E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान भी है, कितना है? ये देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू हर बराबर होता है तो एक बार, और सिग्मा सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू सिग्मा का मान है 17.0 इंटू 10 की पावर माइनस 22 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17.0 इंटू 10 की पावर माइनस 22 अपान एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर
ये हो जाएगा -12। तो यहाँ पर क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 17.0 इंटू 10⁻²2 इंटू 10 ये -12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +12/8 पॉइंट, ये हो जाएगा 85। E इज इक्वल टू यहाँ पर 17.0 यानी 17 ही पढ़ा जाएगा इंटू 10⁻12 में से जाएगा 22, नहीं जाएगा तो -2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा अपान 8.85। E इज इक्वल टू, अब जो कुछ भी आएगा 10⁻10 और इसको इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा करें, पहले हम पॉइंट हटा देते हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 100 से 17 में गुणा कराएंगे तो ये 1700 अपान 885। अब यहाँ पर 885 इज डिवाइड बाई 1700 हो जाएगा। तो ये जाएगा 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 885। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ पर आएगा 6 और ये 16 में से 8 जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। अगर इसे 10 टाइम लेके जाएं तो ये हो जाएगा 8850 और इसे हम ले जाएंगे 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 9 के 5 में ये हो जाएगा 45 और आएगा 4। 9 का 8 में 72, 72 में 4 ऐड करें 76 हो जाएगा। 9 का 8 में 72, 72 में 7 ऐड करें तो ये हो जाएगा 79 फेवर। अब इसके बाद यहाँ पर 10 का 5 में हो जाएगा 5 और उसके बाद यहाँ पर आएगा 4, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो ये कितना आएगा, 8 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 0, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा और उसके बाद यहाँ 7 से 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 0 नोट करें तो ये 8 2 जा 16, 2 टाइम लगभग जाएगा। आगे नहीं सॉल्व करते हैं, 1.92 लिख लेते हैं, काम चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल टू 1.92 इंटू 10 की पावर है -10 और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरीके से चैप्टर 1 का जो न्यूमेरिकल है वो हो गया इंड। और अब इसे आप क्या करेंगे, लाइक शेयर कमेंट। दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम इन चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इन द सेंस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दैट सॉल्व।